हेलो फ्रेंड्स। अगर आपने जर्मनी जाने का प्लान बना लिया है और आप ईयू ब्लू कार्ड वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करने वाले हो तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इसमें मैं कवर करूँगा कि आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स वीएफएस को सबमिट करने हैं ताकि वो आपका एप्लीकेशन जर्मनी एम्बेसी को फॉरवर्ड कर सके। ये वीडियो ध्यान से एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप कोई भी डॉक्यूमेंट मिस ना करें और आपका एप्लीकेशन जल्द से जल्द सक्सेसफुली प्रोसेस हो। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में जाने से पहले मैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। तो पहली चीज़ है, आप जो भी फोटोकॉपी लेके जा रहे हो या जो भी जेरोक्स लेके जा रहे हो वो एकदम क्लियर होने ही चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं है, वो ग्रेइश है लाइक डार्क ब्लैक में नहीं है और या फेडेड दिख रहे हैं तो वो रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नहीं तो आपको फिर से प्रिंट आउट या जेरोक्स लेके आने पड़ते, जिसके कारण आपका एप्लीकेशन डिले हो सकता है। तो ध्यान रखिए हर डॉक्यूमेंट क्लियर है कि नहीं, इसकी जांच कर लें। नेक्स्ट ये सलाह मैं आपको दूंगा कि अच्छा फोटोकॉपियर चूज करें, मतलब आपका लोकल जेरोक्स वाला अच्छा हो जिसके पास लेजर प्रिंट की फैसिलिटी हो। ऐसे लेजर प्रिंट पे ही जेरोक्स ले। ओके, क्योंकि बहुत बार अगर ये क्लियर नहीं होता है एप्लीकेशन तो आपको कठिनाइयाँ आ सकती है। वीएफएस एक्सेप्ट आपका नहीं करेगा डॉक्यूमेंट या एम्बेसी रिजेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है कि फोटोकॉपी फेडेड नहीं होना चाहिए, अनक्लियर नहीं होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। जब भी आप किसी चीज की फोटोकॉपी ले रहे हो ध्यान रखिए उसको कोई कॉर्नर्स कट नहीं होना चाहिए, उसका जूम वगैरह सब सही से है, क्लियर है और वो लेजिबल, मतलब वो ठीक से पढ़ सकते हो, आपका नाम और आपके सब डिटेल्स उस फोटोकॉपी में ठीक से पढ़ सकते हैं तो ही वो कैरी करे, नहीं तो फिर से एक फोटोकॉपी ले लीजिए। नेक्स्ट, सभी फोटोकॉपीज A4 साइज में ही होने चाहिए। कोई भी दूसरी पेज की साइज लाइक A3 A2 मत लेके जाओ। अच्छा व्हाइट पेपर में A4 साइज पेज पे ही लेके जाओ। फोटोकॉपी ब्लैक एंड व्हाइट ही चाहिए, कोई भी फोटोकॉपी कलर होने की जरूरत नहीं है। ओके, सभी बारकोड ध्यान में रखिए कि आपके एप्लीकेशन में कई जगह पे बारकोड होते हैं या मशीन रीडेबल क्यूआर कोड होते हैं, तो वो बारकोड स्कैनेबल होने चाहिए। कई बार क्या होता है कि वो प्रिंट में ठीक से प्रिंट नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, तो वो वीएफएस के पास स्कैन नहीं होगा। अगर वो स्कैन नहीं होता है तो आपको फिर से उसकी प्रिंट लेनी पड़ती है क्योंकि वो सिस्टम में एंटर नहीं कर पाते। तो जहाँ जहाँ पे बारकोड है, मशीन रीडेबल इमेजेस है, वो ध्यान में रखिए स्कैन होने ही चाहिए। उसमें कोई भी लाइन या जो प्रिंट नहीं हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, कोई भी डॉक्यूमेंट स्टेपल ना करे, बिल्कुल स्टेपल ना करे, चाहिए तो यू क्लिप यूज करे। ठीक है। नेक्स्ट, फोटोकॉपी और बायोमेट्रिक फैसिलिटी वीएफएस के पास अवेलेबल है। अगर आप वीएफएस मुंबई में जा रहे हो तो वहाँ पे कुछ चार्जेस लेकर वो आपका फोटो भी निकाल देंगे और आपको कुछ फोटो कॉपी अगर निकालना है तो वो भी निकालेंगे, लेकिन उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले से ही सारी फोटोकॉपीज लेकर जाए और वीएफएस के फैसिलिटी पे रिलाई ना करें, क्योंकि इससे आपका एप्लीकेशन लेट हो सकता है। तो चलो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। इंडियन पासपोर्ट। आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना ज़रूरी है जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो। आपको पासपोर्ट ओरिजिनल में ही कैरी करना है। ओके, वो पासपोर्ट लास्ट 10 इयर्स में इशू होना चाहिए फ्रॉम द एप्लीकेशन डेट। यानी अगर आपका एप्लीकेशन डेट आज का है तो वो लास्ट 10 इयर्स में ही वो पासपोर्ट इशू होना चाहिए। नेक्स्ट, वो पासपोर्ट अगले 1 साल तक, जब से आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो उसके अगले 1 साल तक मिनिमम वैलिड होना ही चाहिए। उसमें 2 पेजेस मिनिमम एम्प्टी होने चाहिए जहाँ पे एम्बेसी वीजा स्टैंप कर सके।
आपको पुराने पासपोर्ट, एक्सपायर्ड पासपोर्ट कैरी करने की जरूरत नहीं है इन ओरिजिनल, और वो सबमिट करके नहीं लेंगे। उन्हें ओरिजिनल और करंट वैलिड पासपोर्ट ही सबमिट करके लेंगे। नेक्स्ट, आपको A4 साइज फोटो कॉपी निकालने हैं इस पासपोर्ट के। तो आपको फ्रंट पेज जो जिसमें आपका फोटो होता है और नाम डिटेल्स होते हैं, और बैक पेज जिसमें आपका एड्रेस और बाकी डिटेल्स होते हैं, दोनों के सेपरेट पेजेस पे फोटो कॉपी निकाल लीजिए। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कॉपी A4 साइज पेजेस पे दो दो सेट चाहिए। चलो अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ जाते हैं, जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म और डिक्लेरेशन। ओके, ये एम्प्लॉय को ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है इस लिंक में जाकर। वहां पे आपके सारे डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, जो हम कवर करेंगे आगे। और आपको वो फॉर्म पे कंटिन्यू करके सबमिट करके आपको एक पीडीएफ फाइल जनरेट होगी, जिसमें आपका पूरा एप्लीकेशन होगा और एक मशीन रीडेबल क्यूआर कोड होगा अलोंग विद अ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये एक सिंगल पीडीएफ होगी जो आप डाउनलोड कर पाओगे। इसे एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं या विडेक्स फॉर्म। इसके आपको दो ब्लैक एंड व्हाइट आइडेंटिकल फोटो कॉपीज निकालने हैं पूरे पीडीएफ के। उसमें जहां जहां लिखा है कि साइन करना है वहां पे साइन कर लो, ब्लू पेन के साथ चलेगा। और आपको जिस दिन आपका वीजा अपॉइंटमेंट है उस दिन का डेट डालो, और जहां पे आपका वीजा अपॉइंटमेंट है या वीएफएस है वहां का आपको प्लेस डालना है। यानी कि अगर आप मुंबई सबमिट कर रहे हो तो आपका प्लेस मुंबई होना चाहिए और डेट उसी दिन का होना चाहिए जब आप वो एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो। ये है विडेक्स फॉर्म भरने की वेबसाइट। यहाँ पे आप अपना पूरा डिटेल्स भर लीजिए, और अ, नीचे जाने पे आपको कंटिन्यू क्लिक करना है। ये कंटिन्यू जब आप क्लिक करोगे तब एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी, और उसके आपको दो आइडेंटिकल फोटो कॉपीज निकालने हैं। ध्यान में रखिए, ये फॉर्म जो है कहीं पे सर्वर पे स्टोर नहीं होता है। ओके, ये आपके लोकली ही डाउनलोड होता है। सो जर्मन एम्बेसी के पास आप ये इंफॉर्मेशन सेव नहीं होती, तो आप जितने बार चाहिए ये फॉर्म एडिट कर सकते हो। इसलिए उन्होंने ये सेव ऑप्शन आपको दिया है, ताकि आप ये सेव कर क्लिक करने पे एक जेसन डाउनलोड होगा, और नेक्स्ट टाइम अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आपको इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करके वही जेसन आपको फिर से देना है। नेक्स्ट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है एनेक्जर फॉर एम्प्लॉयमेंट वीजा। ये एम्प्लॉय को ही फिल करना है, और ये आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो हम ये कवर करेंगे। इसमें आपको आपका एक फील्ड होता है जहाँ पे आपका रेसिडेंशियल एड्रेस पूछते हैं कि आप जर्मनी में कहाँ रहोगे। ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, क्योंकि वो वहां जाकर फ्लैट रेंट आउट करने वाले होते हैं। तो इसीलिए आपका जो हेडक्वार्टर है या आपको जहाँ पे वर्क असाइंड है उसका पिन कोड आपको डालना है। नेक्स्ट, जो कोई भी डिटेल्स आपको भरने हैं वो एज पर आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इस एनेक्सर में भर दो। ये एनेक्सर भरने के बाद आपको इसके दो आइडेंटिकल A4 साइज फोटो कॉपीज लेके आने हैं। उस लिंक पे जाने पर आपको ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड होगा, जिसे कहते हैं एनेक्सर फॉर एम्प्लॉयमेंट वीजा। ये आप भर लो। यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर नेम, उसका एड्रेस, प्लेस ऑफ वर्क, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको नया जॉब ऑफर है तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट पे टिक मार्क करें। ओके, उसके बाद आपका जॉब डेजिग्नेशन, ड्यूरेशन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट। ड्यूरेशन अगर आपका अनलिमिटेड है या उसको कोई एंड डेट नहीं है तो यहाँ पे अनलिमिटेड एंटर कर सकते हो। साथ ही उसके साथ आपको आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ग्रॉस सैलरी पर मंथ, पर ईयर, और आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर इन इंडिया, ये सारी डिटेल्स आपको भर के इसके दो आइडेंटिकल कॉपीज कैरी करने हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है डिक्लेरेशन रिगार्डिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब है कि एक जर्मन कंपनी आपको जॉब ऑफर दे रही है और उसी कंपनी ने ये फॉर्म भरना है। इसको EZB भी कहते हैं।
ये फॉर्म आपका एम्प्लॉयर आपको भर के आइदर सॉफ्ट कॉपी देगा या आपको हार्ड कॉपी मेल करेगा। ओके, ध्यान में रखिए आपको ये फॉर्म नहीं भरना है। ओके, फिर आपको जब ये फॉर्म मिल जाए तो आप प्लीज सारी डिटेल्स ठीक से देखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है एम्प्लॉयर गलती से कुछ भर देता है और अगर ऐसा होता है तो आपका वीजा प्रोसेस डिले हो सकता है। तो ध्यान से ये फॉर्म जरूर देखिए। ये फॉर्म जर्मन लैंग्वेज में होता है, इसीलिए आपको गूगल ट्रांसलेट यूज करके ये समझना पड़ेगा कि इस फॉर्म में क्या लिखा है। ये आप ओरिजिनल कैरी कर लो, जैसे आपके पास सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी दोनों रखो अगर होगी तो। और आपको 2 आइडेंटिकल A4 साइज फोटो कॉपी ब्लैक एंड व्हाइट में कैरी करने हैं। ये सैंपल EZB डॉक्यूमेंट है। ये ये पूरा भरा हुआ आपका एम्प्लॉयर आपको देगा। इस पे जहाँ जहाँ पे एम्प्लॉयर की सिग्नेचर रिक्वायर है वहाँ पे होनी चाहिए। ओके, सो ध्यान से ये डॉक्यूमेंट जरूर पढ़े। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका डिग्री सर्टिफिकेट। जो कोई भी आपका क्वालिफिकेशन हो या इंजीनियरिंग बैचलर हो मास्टर्स हो, उसका फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट जो आपको कॉन्वोकेशन के टाइम पे मिलता है उसका ओरिजिनल जरूर कैरी करें। प्लस आपको मार्कशीट कैरी करने सभी सालों के, लाइक अगर आपको 4 मार्कशीट है जिसमें आपका 8 सेमिस्टर्स कवर है तो आप चारों मार्कशीट कैरी करें। और आपके पास अगर मास्टर्स है तो उसके भी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करो। नेक्स्ट, एनी अदर सर्टिफिकेट लाइक आपके पास डिप्लोमा हो उसका सर्टिफिकेट हो उसका भी आप ओरिजिनल जरूर कैरी करो। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट इज नेवर हार्मफुल, ध्यान में रखियो। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तो उसका कोई इम्पैक्ट आपके इस पे नहीं होगा। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जरूर कैरी करो। नेक्स्ट, ये सारे जो डॉक्यूमेंट है इस सारों के फोटो कॉपीज निकालो। A4 साइज ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए और 2 आइडेंटिकल कॉपीज चाहिए। नेक्स्ट, आपको प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन चाहिए। अभी ये सारे जो डिग्री है आप कोई इंडियन यूनिवर्सिटी से ही लोगे। ओके, सो इसीलिए आपको एक प्रूफ चाहिए कि ये जो यूनिवर्सिटी है और ये जो आपने डिग्री ली है ये जर्मन में क्या मायने रखती है। तो एनाबिन करके एक वेबसाइट है, वहां पे आपको जाना है और आपके यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करना है। तो वो आपको ये इंफॉर्मेशन देगा कि आपकी यूनिवर्सिटी वैलिड है, मतलब जर्मन एम्बेसी या जर्मन अथॉरिटीज उसको वैलिड समझते हैं या नहीं। प्लस आपने जो डिग्री ली है वो जर्मनी में कौन से डिग्री के इक्विवेलेंट है, ये भी आपको वहां से डाउनलोड करना है। सो आपको 2 चीजें डाउनलोड करनी है एनाबिन वेबसाइट से। वो है आपका यूनिवर्सिटी की क्या वैलिडिटी है और आपकी डिग्री की क्या वैलिडिटी है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स के 2 कॉपीज प्रिंट आउट निकाल के आपको आपके एप्लीकेशन के साथ सबमिट करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं बायोमेट्रिक फोटोज। फोटो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इसे आप बिल्कुल भी कैजुअली मत ले। फोटो वाइट बैकग्राउंड में निकालो, उसमें कोई भी स्माइल नहीं करना, कोई एक्सप्रेशंस नहीं करना। आ, आपका माउथ क्लोज होना चाहिए, टीथ विजिबल नहीं होना चाहिए और आप स्ट्रेट कैमरा की तरफ देखते हुए फोटो निकालना है। मैट फिनिश में फोटो निकालो, क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई एडिटिंग नहीं करना, जैसे आया है वैसे ही सबमिट करो। फेस का मिनिमम एरिया 70% कवर करना है, मतलब पूरा फेस दिखना चाहिए। शोल्डर्स वगैरह ज्यादा कवर नहीं करने हैं, फेस और नेक पूरा कवर होना चाहिए अलोंग विथ योर मोस्ट ऑफ द हेयर। ओके, नेक्स्ट, इट शुड नॉट बी क्लिक फॉर मोर देन 6 मंथ्स। ओके, तो 6 महीने के पहले के फोटोज नहीं लेके जाना, लेटेस्ट की फोटो निकालना और वही लेके जाना। 3 आइडेंटिकल फोटोज चाहिए, मतलब तीनों एक ही जैसे समान होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। सैंपल फोटोज आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो कि कैसे फोटो होने चाहिए। तो ये है सैंपल फोटोज का टॉक। ये ध्यान से
ज़रूर पढ़े और आपका फ़ोटो ये कोई भी क्रॉस मार्क किए हुए नहीं है वो ध्यान में देखें और जो ग्रीन टिक मार्क किया हुआ है उसी स्टाइल में होना चाहिए। तो ध्यान में रखिए पूरा डॉक्यूमेंट ज़रूर पढ़े ताकि आपके फ़ोटोज़ परफेक्ट हो। और मैं रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट दो फोटो तो आप दो अलग अलग स्टाइल में तो फोटो निकाल के लाओ ताकि आपका एप्लीकेशन में कोई रिजेक्शन ना आए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है सीवी यानी कि आपका रिज्यूमे। लेटेस्ट रिज्यूमे कैरी करना, उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, जैसे आप सबमिट किया हो एम्प्लॉयर को उसी फॉर्मेट में कैरी करो। ओके। नेक्स्ट, जनरली वन पेज का सीवी प्रीफर्ड है, लेकिन अगर आपका मल्टी पेज का सीवी है तो भी कोई बात नहीं, वीएफएस को बोलना कि मेरा मल्टी पेज का सीवी है। ओके, 2 to 3 पेजेस। ओके, और वो इंग्लिश में हो सकता है, इट नीड नॉट बी इन जर्मन। जर्मन में आपको सीवी बनाने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश सीवी भी आप सबमिट कर सकते हो। सीवी में जो कुछ भी आप प्रेजेंट करते हो वो आपके इंफॉर्मेशन जो आप एप्लीकेशन विडेक्स में भरते हो या ईजेडबी में भरते हो वो सारी इंफॉर्मेशन मैच होनी चाहिए। अगर आपका नाम लाइक कुमार लिखा है सीवी में और आपने एप्लीकेशन में राम सिंह लिखा है तो वो मैच नहीं होगा। तो ऐसा ना करें, सीवी अपडेट करें और उसमें जो कुछ भी आपका यूनिवर्सिटी नाम है एग्जैक्ट जैसे एनआईबी में लिखा है, आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर का नाम, आपके टाइमलाइन, आपके एड्रेस एग्जैक्ट मैच होने चाहिए। ध्यान से सीवी फिर से पढ़ें और उसके डेटा वैलिडेट करें। नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन फॉर एडिशनल कॉन्टैक्ट एंड लीगल रिप्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन। ये डॉक्यूमेंट आपको ही भरना है। ये डॉक्यूमेंट किस लिए रिक्वायर्ड है कि अगर आपका वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो आपको किस तरीके से कांटेक्ट करना है उस स्पेसिफिक के लिए केस के लिए ये डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट के आपको 2 कॉपीज लगेंगे, आइडेंटिकल फोटो कॉपीज। इस वेबसाइट पे जाकर आप वो डाउनलोड करें और भर लीजिए। तो ये है वो फॉर्म। अगर आप वो लिंक ओपन करते हो तो आप ये फॉर्म डाउनलोड होगा। यहाँ पे बारकोड में कुछ नहीं भरना है, ब्लैंक रखना है। यहाँ पे आपका नाम जिस तरीके से आपने एंटर किया है उसी तरीके से भरो। आपका एड्रेस, प्लेस एंड पोस्टल कोड, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, जो कुछ भी आपको एड्रेस और फोन ईमेल देना है वो आप भरो। अगर आपका वीजा डिनाई हो जाता है तो आपको ईमेल से वो जानकारी चाहिए तो ये पहला बॉक्स क्लिक करो, टिक करो। नहीं तो अगर आपको पोस्ट जैसे स्पीड पोस्ट या इंडिया पोस्ट से ये इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पे टिक मार्क करो। ये डॉक्यूमेंट आप ब्लू पेन के साथ प्रिंट आउट करने के बाद भी भर सकते हो। और ऑल्सो यहाँ पे भी आपका जो इंफॉर्मेशन है वो आप भर सकते हो इन केस आपके पास कोई लॉयर या एडिशनल रिप्रेजेंटेटिव है। और जिस दिन आप ये एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो वो उसका डेट डाल के आप यहाँ पे साइन कर लो। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस इज मैंडेटरी। जब भी आप जर्मनी में एंटर करते हो एग्जैक्ट उसी दिन के साथ आपको के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। ओके, ये हेल्थ इंश्योरेंस अलग है। जो आपका जो मैंडेटरी इंश्योरेंस होगा जो आप एनुअल डंग के बाद आपको मिलेगा वो ये नहीं है। ये आपको इमीडिएट चाहिए जिस दिन आप जर्मनी में अराइव कर रहे हो। तो आप कैसे ले सकते हो इंश्योरेंस? अगर आप उसे खुद से खरीदना है तो डिप्लो के वेबसाइट पे कोई ऑथराइज प्रोवाइडर्स की लिस्ट है, वहाँ पे आपको वहाँ से आप चेक कर लो कि जिससे आप जैसे बजाज या एचडीएफसी जहाँ से ले रहे हो वो ऑथराइज है या नहीं। और मिनिमम 30,000 यूरो कवर होने चाहिए एक्सपेंसेस। ओके, सो आप ये इंश्योरेंस एक बार ले लेते हो तो उसके पीडीएफ जनरेट होगी, उसके 2 आइडेंटिकल फोटो कॉपीज निकाल के वो पीडीएफ आपको अटैच करना है। और ध्यान में रखियो कि ये इंश्योरेंस का जो स्टार्ट डेट है वो आपके फर्स्ट डेट के पहले या उस दिन से होना चाहिए, ये लेट नहीं होना चाहिए। ओके, यानी कि आपका अगर आप जर्मनी में 1 जनवरी को जा रहे हो तो इंश्योरेंस मिनिमम 1 जनवरी से स्टार्ट होना चाहिए। ओके,
नहीं तो अगर आपका एम्प्लॉयर जेनरस है तो वो भी आपको ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उस केस में जो वो पीडीएफ देते हैं वो आपको अटैच करना है। नेक्स्ट इज कवर लेटर। ये कवर लेटर आपको एक वर्ड फाइल में लिखना होता है, जिसमें आपको रीजन देना है कि आप क्यों जाना चाहते हो, वहाँ पे आपको कौन एम्प्लॉयर है, आपकी सैलरी कितनी है, और बेसिक जानकारी जैसे एक एप्लीकेशन लिख रहे हो उसी तरह से लिखना है, जिसमें आपको बेसिकली ये लिखना है कि आप क्यों जा रहे हो और क्या करोगे वहाँ पे जाके। ओके, इसमें आपको एड्रेस लिख लो, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिख लो, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रेजेंट एम्प्लॉयर के डिटेल्स लिख लो, उसमें साइन कर लो, और इसके 2 आइडेंटिकल A4 साइज ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी VFS को सबमिट करने होंगे। नेक्स्ट इज आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। जो आपका जॉब ऑफर है या एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, उसका आपको 2 आइडेंटिकल फोटो कॉपीज लेके जाना है। ये जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें आपका जॉब टाइटल, आपकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लेस ऑफ वर्क, आपकी जो सैलरी है, आप आपका जॉब कब तक वैलिड है, उसका ड्यूरेशन क्या है, स्टार्ट डेट क्या है, ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट डिजिटली या फिजिकली साइन होना चाहिए, आपका भी साइन होना चाहिए और एम्प्लॉयर का भी साइन होना चाहिए। अगर आपके पास इस डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल है तो वो भी प्लीज कैरी करें, सॉफ्ट कॉपी है तो वो कैरी करें। चलो, अभी हमारा पूरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट कवर हो चुकी है, तो अभी हम कुछ बोनस कंटेंट में देखते हैं। तो इसके अलावा आपको कोई अदर डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी नहीं है। ओके, मैंडेटरी मतलब अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो तो डेफिनेटली आपका ऐप VFS सबमिट करके लेगा। ओके, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। पहला तो कोविड का जो वैक्सीनेशन है वो आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं होती है, मे भी आपको उस बिल्डिंग में एंट्री करने के लिए दिखाना पड़े लेकिन सबमिट नहीं होगा। आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका ओल्ड या एक्सपायर पासपोर्ट, 10th और 12th की मार्कशीट, आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स रिटर्न, 6 मंथ्स का पे स्लिप, या आपके मदर फादर के बर्थ सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखो कि एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हमेशा कैरी करो। अगर कुछ होगा आपके पास, कुछ प्रूफ हो गए तो कैरी जरूर करो। आपको ये पूरे डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट इस लिंक पे मिल जाएगी। तो अभी नेक्स्ट है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट मिस करते हो तो क्या होता है। ओके, अगर आप कोई भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो हमने कवर किया है वो आप मिस करते हो तो VFS आपका एप्लीकेशन सबमिट करके नहीं लेगा। तो आपको एक तो फिर से जाना पड़ेगा, फिर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, या मे बी आपका कुछ दिनों बाद वो एक्सेप्ट कर ले या अनदर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो आपका ये वीजा प्रोसेस डिले हो जाएगा बाय सम मंथ्स और वीक्स वॉट एवर। तो ध्यान में रखो, कोई भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट मिस नहीं करना। नेक्स्ट, अगर VFS आपका एप्लीकेशन सबमिट कर लेता है, ओके, लेकिन एम्बेसी को कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आपको 2-3 दिन के बाद एक ईमेल आ जाएगा एम्बेसी की तरफ से, जिसमें वो आपका को डॉक्यूमेंट्स मेल करने को बोल सकते हैं या VFS को सबमिट करने के लिए बोल सकते हैं। वो सारी डिटेल्स उस मेल में लिखी होगी। अगर आपको इस तरीके का मेल एम्बेसी से आता है तो आपका एप्लीकेशन कुछ महीनों या वीक से डिले हो सकता है। तो इसीलिए जल्द से जल्द ये रिक्वेस्ट आने पे उस ईमेल को रिस्पॉन्ड कर ले और डॉक्यूमेंट सबमिट कर लो। ओके, नेक्स्ट जो है मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि सभी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स कैरी करो, उसमें कोई हार्म नहीं है एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट सबमिट करने में। नेक्स्ट, पेन ड्राइव अलाउड नहीं होता है VFS में। ऐसा मत समझो कि पेन ड्राइव लेके जाओगे वहां पे आप प्रिंट निकाल लोगे, तो पेन ड्राइव या कंप्यूटर लैपटॉप अलाउ नहीं है। ठीक है, और आपका अगर सब कुछ अच्छे से हो जाता है, आप सबमिट कर लेते हो, तो 2 वीक्स के अंदर आपको आपका पासपोर्ट विथ वीजा मिल जाएगा।
तो चलो दोस्तों, ये हम पूरे डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट कवर कर लिए हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर वीजा एप्लीकेशन सबमिशन। थैंक यू।